नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अमूमन आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछती रहती हैं कि जो PMMBY का जो पहला इशू है, दैट मीन्स जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में जो सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का फॉर्म है वो जो कैसे हमने ऑनलाइन करना है, तो आज हम उसी के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लियर करते चलें कि जो पहली PMMBY 1.0 था, दैट मीन्स जो पहले PMMBY का पैसा दिया जाता था फर्स्ट इशू के केस में, पहली प्रेगनेंसी के केस में, पहली गर्भावस्था के केस में, तो उसमें क्या होता था कि 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता था। 1,000 पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरे में 2,000 होता था और तीसरे में जो तीसरी इंस्टॉलमेंट मिलती थी उसमें भी 2,000 होता था। इस प्रकार जो 5,000 मिलता था। तो लेकिन अब जो है, अब जो PMMBY 2.0 है, 2.0 है, इसमें क्या है, इसमें है कि जो फर्स्ट इशू है पहली गर्भावस्था में 5,000 रुपया मिलता है, लेकिन इसमें है कि इसमें 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो एंटीनेटल से, जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी की एंटीनेटल चेकअप होती है तब आपने जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा, बच्चे के बर्थ के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ इम्यूनाइजेशन लग जाएगा। दैट मीन्स जो 3.5 वाला महीने वाला जो इंजेक्शन होता है उसको पेंटावेलेंट थर्ड बोलते हैं। जब पेंटावेलेंट तीसरा लग जाता है उस केस में आपने क्या करना है कि वो जो इम्यूनाइजेशन है उसको ऑनलाइन कर देना है। तो जो सेकेंड इशू है, सेकेंड इशू में ये नहीं बनता है, जो सेकेंड गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं हम, जो दूसरी अगर लड़की हो जाती है उस केस में क्या है कि जब जो वो बच्ची है जब 3.5 महीने की होगी वो फॉर्म आपने तभी फिलअप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन पे जाते हैं। तो जैसे ही हम जहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो उसके बाद ये जो कैप्चा आता है जी हम डालेंगे और हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम जहाँ पे लॉगिन करते हैं तो ये पूरा खुल जाता है, जो न्यू फोल्डर खुल जाता है जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा है। तो इसमें हम ऊपर देखते हैं ये 3 लाइन्स हैं। तो 3 लाइन्स में सबसे पहले है होम, फिर है डाटा एंट्री। तो हम क्या करेंगे, डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। जब डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे, आपको पता है कि आपने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ही फिलअप किया था, दैट मीन्स उस जो वो बच्चा है उसका जो चाइल्ड बर्थ है और जो इम्यूनाइजेशन डिटेल है वो पेंडिंग रहती हैं। इसलिए जैसे डाटा एंट्री पे क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर आता है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, फिर है अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल, फिर है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जिनका भी पेंडिंग रहता होगा वो आपके जहाँ जो है वो शो करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे हम बेनिफिशरीज देख रहे हैं, एक जो कलीम कोसर है उसका पेंडिंग रहता है, एक ताहिरा कोसर है उसका पेंडिंग रहता है। तो आज हम ताहिरा कोसर को क्या करेंगे, उनका जो है बच्चे का चाइल्ड बर्थ भरेंगे और इम्यूनाइजेशन भरेंगे। जैसे हम ताहिरा कोसर हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, आगे ले चलेंगे तो इसमें एडिट आएगा। जहाँ पे जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे LMP डेट शुड बी विद इन 570 डेज फ्रॉम द करंट डेट। दैट मीन्स आपने जो फॉर्म भरना है, नेक्स्ट के लिए ये ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चे का 3.5 महीने का जो इंजेक्शन लग जाता है, आपने उसके साथ ही जैसे ही 3.5 महीने का इंजेक्शन लगा आपने क्या करना है, इसको अपडेट कर देना। अदरवाइज जो है वो टाइम हो जाएगा और उस समय उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि हम प्रोसीड कर रहे हैं तो इस केस में हम प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ताहिरा कोसर है, आधार नंबर दिया हुआ है, उसके बाद LMP जहाँ पे जी लॉक्ड है क्योंकि आपने पहले लिखा होगा, उसके बाद एंटीनेटल चेकअप जी लॉक्ड है, उसके बाद जहाँ पे जो एक्चुअल डेट चाइल्ड बर्थ जो है एक्चुअल डेट है वो हमने भरनी है। जैसे इस चाइल्ड की जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो है 3/12/2022। तो 2023 है जहाँ हम 2022 करेंगे। तो ये 12 मंथ है तो 12th पे क्लिक करेंगे तो 3/12/2022 आ गया। तो नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, तो जहाँ पे एक बच्चा ही पैदा हुआ है
तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो फिर हमने टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मैक्सिमम होते हैं, तो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखना है। उसके बाद कौन से हॉस्पिटल में बर्थ हुआ है आपने वो लिखना है। तो जहाँ पे इस बच्चे का हुआ SMGS हॉस्पिटल जम्मू, वो हमने लिख दिया है। उसके बाद जो फर्स्ट चाइल्ड जेंडर है, मतलब जो पहला बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, तो इस केस में बच्चा जो है वो मेल है, अगर फीमेल होगा तो आपने फीमेल लिख देना है। उसके बाद है अवेल्ड बेनिफिट अंडर JSY। जो JSY का मतलब होता है जननी सुरक्षा योजना, इसमें जो 1400 है वो हेल्थ डिपार्टमेंट देता है। तो आपने बेनिफिशियरी को पूछ लेना है कि क्या उनको 1400 वहाँ से मिला है, अगर मिला है तो आपने येस लिखना है, अगर नहीं मिला है तो यहाँ पे नो आएगा। वॉज वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड ऑन MCP कार्ड, तो ये यस, क्योंकि आपने जो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है आपने बेनिफिशियरी को बोलना है कि उसमें जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है वो वहाँ होना चाहिए। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो एट बर्थ दी जाती है, जो दी गई आपने टिक करना है, उसके बाद आपने जो डेट डालनी है। जैसे इस बच्चे का बर्थ हुआ था 3/12/2022 को, तो दैट मीन्स जहाँ 3 को लगा होगा या 4 को लगा होगा। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 4 तारीख को इंजेक्शन लगे थे, 4/12/2022 बर्थ के दूसरे दिन लगा है, एट बर्थ वाला जो इंजेक्शन है वो हम कर रहे हैं। उसके बाद जो 6th वीक हम नॉर्मली कहते हैं कि जो 1.5 महीना का जो इंजेक्शन होता है वो हमने जहाँ पे जो भी डेट MCP कार्ड में लिखी होगी वो आपने जहाँ लिख देना है। तो जहाँ पे है क्योंकि जे 2023 में ही लगा है और जो जैन मंथ में लगा हुआ है, तो ये जो जहाँ पे डेट थी, जो सैटरडे था 21 1/2023, और उसके बाद 10th वीक है वो होगा 2.5 महीने वाला इंजेक्शन, तो जिसको हम पेंटावेलेंट सेकेंड वी बोलते हैं। तो ये जो है जे फेब मंथ में 2023 ही है, और 2023 के जो फेब मंथ है उसमें लगाया गया था। तो इसमें जो लगाया गया था वेंसडे को 22 को। उसके बाद 4th जहाँ आपने टिक करना है 14th वीक का मतलब होता है 3.5 महीनों वाला जो इंजेक्शन है वो लगा था इस बच्चे को मार्च मंथ में, तो हम जहाँ पे मार्च पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद जो जे लगा था 25 मार्च को, तो 25 पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो ऑल वैक्सीनेशन आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमने सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो ये जो है जहाँ से जो है अपडेट चाइल्ड वेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन से हट जाएगा। तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी पहले बच्चे का मतलब फर्स्ट इशू का, फर्स्ट प्रेग्नेंट लेडी का जो रिकॉर्ड है, वो बच्चे का जो चाइल्ड बर्थ डालना था और जो इम्यूनाइजेशन पूरा शेड्यूल डालना था, तो वो आप इमीडिएटली डाल दें। इसमें एज सच नहीं है जैसे पहले होता था कि जो फॉर्म भरने होते थे, जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट का फॉर्म था, थर्ड इंस्टॉलमेंट का फॉर्म था, तो इसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए हम सिर्फ चाइल्ड बर्थ भरेंगे और उसका जो तीनों इम्यूनाइजेशन भरेंगे। आप एक बार भर देंगे, उसके बाद जो सुपरवाइजर हैं वो वेरीफाई करेंगे और अप्रूव जो कंसर्न CDPO हैं वो अप्रूव करेंगे। जैसे ही वो अप्रूव करेंगे वो जो है उसके बाद जो स्टेट नोडल ऑफिसर हैं वहाँ से अप्रूव होके उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो आई थिंक इसका अब क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।